बोले मूलनायक चिंतामणि पारस्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम उपकारी परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी महाराज के। नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। गुरु जी ने कहा तुम तो करो हड़ताल, तुम तो करो हड़ताल, मैं सुनूं हर ताल को। हर ताल को 17 अक्षर में पूरा सार भर दिया गुरुदेव ने इस हाइकू के माध्यम से कि तुम तो करो हड़ताल, मैं सुनूं हर ताल को। हर ताल को वही सुन सकता है जो हड़ताल करने वाले को भी की अकल भी ठिकाने लगा देता है। जब हम छोटे थे तो राजस्थान में जिनका शासन जैसे अभी मोदी जी का है ना, वैसे उनका रहा भैरव सिंह जी शेखावत, आपने नाम सुना होगा। हमारे कार्यकाल या जीवन काल में जितने साल रहे तो वही मुख्यमंत्री रहे। हम तो जब से सूरत देखा और फिर छोड़ के इधर आ गए तब तक वो मुख्यमंत्री 15-20 साल तक। तो ऐसे वो भैरव सिंह शेखावत एक बार वहाँ की जो सबसे बड़ी यूनियन थी उसने हड़ताल कर दी। हड़ताल कर दी तो उन्होंने भी नोटिस जारी कर दिया कि काम नहीं तो वेतन नहीं। तुम जितने दिन भी हड़ताल करना चाहो करो, काम नहीं तो वेतन नहीं। और थोड़े ही दिन में 2-4 दिन में ही सब निर्णय हो गया कि हाँ नहीं, हम वापस उसी तनख्वाह में काम करेंगे जिस तनख्वाह में पहले करते थे। जापान को 2 बार पूरा का पूरा समाप्त कर दिया, लेकिन फिर से वापस खड़ा होके और विकसित देशों की श्रेणी में क्यों आया? कभी आप लोगों ने सोचा? बोलो, दिमाग तो लगाओ। वह जापान में जब हड़ताल करने की सोचते हैं कि हमें अपना वेतन बढ़वाना है और काम अब इनको दो, तो वो हड़ताल नहीं करते जैसे यहाँ भारत में होती है। वो लोग ज़्यादा काम करने लग जाते हैं या फिर और दूसरा तरीका अपनाते हैं। जूता बनाना है तो एक ही जूता बनाएंगे, काम बंद नहीं करेंगे, दूसरा जूता नहीं। तो अपना भी पता लग जाता है। तो इस प्रकार से कार्य करने का, तो हमारे साथ में भी हमारे शरीर है, फिर संबंधी है, संपत्ति है, एटमॉस्फेयर है, उसमें बहुत सारे आप लोगों की अपनी अपनी कंपनियां हैं, तो उसमें हर तरह की व्यक्ति हैं। लेकिन उनसे किस प्रकार से काम लेना, आज वो तो छोड़ो, परिवार में ही एक बच्चे को जन्म देकर उस बच्चे की किस प्रकार से परवरिश करना। आपके यहाँ एक बच्चा होता है या 2 बच्चे होते हैं, उससे तो ज़्यादा नहीं होते ना? क्यों? अब तो 8 पर ही आ रहे हैं, वो भी बंद होने वाला है। जैसे कल प्रश्न इतने सारे जो संकट समाधान में आए थे, सारे प्रश्नों को सुनकर ऐसा ही लगता था कि होगा क्या। लिव इन के और इनके कंसेप्ट से तो बहुत बड़ी चुनौती सामने आके खड़ी हो रही है। इसके ऊपर एक गंभीर मामला है, सबको इस पर चिंतन करना चाहिए। क्योंकि बिना विवाह प्रवाहित हुआ क्या धर्म प्रवाह, ये भी 17 अक्षर है। आचार्य श्री जी का ये हाइकू है, मेरा नहीं। बिना विवाह, तो महाराज जी फिर आपने तो किया ही नहीं, तो करो ना आप भी। 2 ही मार्ग हैं, या तो साधना का मार्ग या आराधना का, या गृहस्थ मार्ग या मोक्ष मार्ग। या तो गृहस्थ बनो, नहीं बन पाते हो तो मोक्ष मार्ग में आप धीरे धीरे। हमारे छुट्टा घूमने की अनुमति नहीं है कि आप विवाह भी नहीं करेंगे और यूं ही घूमेंगे, ये वाला नहीं। या कॉन्ट्रैक्टशिप या पार्टनरशिप या क्या क्या होने लगे। अब लिव इन रिलेशनशिप तो बहुत दूर चला गया।
हाँ, उसके बाद वाले बहुत सारे और आ गए, वो जो है गंभीर हो गए। और उन गंभीर में ठीक मानता हूँ कि ये जनरेशन एक्स जनरेशन नहीं है, वाई नहीं है, और जैन 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 क्या महाराज, जैन जी, हाँ वो भूल जाता हूँ, जैन जी भी नहीं है, ये अल्फा है। 2025 से अल्फा शुरू हो गया, ये सब मानता हूँ। लेकिन इनको मानने से हम गिरेंगे नहीं। सुकुमार मुनि का उदाहरण याद रखो, जिनको सरसों का दाना भी चुभता था, वो सियालनी के दांत दंश नहीं चुभे। क्या उनका सैनन बदल गया? क्या काल बदल गया? ये काल को और जनरेशन को बदलकर हम ये बहानाबाजी नहीं चलने देंगे। इसमें तो अपन बहुत तेजी से गिर जाएंगे और गिर रहे हैं। जो डाउनफॉल पिछले कई वर्षों से 50 या 100 वर्षों में नहीं हुआ, वो 10-15 वर्षों में हो रहा है, ऐसा तो नहीं। इसलिए बिना विवाह प्रवाहित हुआ क्या? धर्म प्रवाह। धर्म का यदि प्रवाह हम आगे तक लेके जाना चाहते हैं तो उस प्रवाह को विवाह से ही आगे बढ़ेगा। 24 से में से 5 तीर्थंकरों ने विवाह नहीं किया, बाल ब्रह्मचारी रहे, लेकिन वो भी हो सकता है हुंडाव सर्पणी काल है इसलिए नहीं हुआ। बाकी 24 का 24 विवाह करना है। क्यों? धर्म प्रवाह को आगे बढ़ाना है। धर्म प्रवाह तभी चल पाएगा जब विवाह होगा। तो मैं बात बोल रहा था आपको कि हमें सुनना नहीं है, सुनना नहीं है मन की, सुनना नहीं है उनकी। तो बच्चों की बात कह रहा था कि बच्चे आप जो हो रहे हैं, तो बात बात में अब यही प्रश्न आ रहे हैं कि अब बच्चों को कैसे हम लाइन पर लाएं। जब बोल रहे हैं जब वो कॉलेज में पढ़ते हैं या बहुत बड़े हो चुके होते हैं, तो हमारा आपसे यही अनुरोध है कि आप अपने यदि आने वाली जनरेशन और जो वर्तमान जनरेशन को सुधारना चाहते हैं तो शुरुआत कहाँ से करें? शुरुआत हम अपने आप से करें। अपने आप से शुरुआत कर देंगे तो कम से कम एक तो सुधरेगा। पत्नी की भी चिंता मत करो, पत्नी पति की चिंता मत करो, मुझे अपने आप को सुधारना है, ये सुधरे या नहीं सुधरे। आप लोगों को प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। घर में आलू प्याज की सब्जी बनती थी, मैंने कभी उनको मना नहीं किया। 1995 में हम 10th क्लास में पढ़ते थे, 11th में आ गए थे, 94 में 10th। तो जैसे ही गुरुजी का दर्शन किया और बड़े बाबा का दर्शन कुंडलपुर में किया और जब घर वापस लौटा तो मेरे से किसी ने कहा नहीं कि ये त्याग कर दो या ये कर दो। हम मौन से भोजन करना शुरू, अंतराय का पालन करना शुरू, आलू प्याज का करना शुरू, मतलब त्याग कर दिया। और रात में बोलना नहीं, मौन ले लेना, शटर डाउन हुआ और मौन। माता पिता कान पकड़ के हिलाते थे, बहुत कुछ धमकी देना शुरू, हम तो करें हड़ताल, लेकिन मैं सुनूं हर ताल को, है ना। तुम तो करो हड़ताल। हमने ये हाइकू उस समय याद किया, बना नहीं था कि आप कुछ भी कहो। मेरे से किसी ने कहा भी नहीं कि ये त्याग करो, लेकिन बड़े बाबा ने और छोटे बाबा ने क्या पता कान में कौन सा मंत्र फूट दिया कि जिसको बोलते हैं टर्निंग पॉइंट। कुंडलपुर बड़े बाबा के यहाँ आए थे, वहीं से टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ। और बस तो वहां पर जब आलू प्याज की सब्जी घर में बनती, सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो आप लोग, तो जब मालूम चल गया कि आज आलू बनाया प्याज बनाया तो खुशबू तो आ ही जाती थी। खुशबू का त्याग थोड़ी था। तो हम बहाना बनाते थे, माँ आज तो बहुत तेज पेट में दर्द हो रहा है, बहुत ही तेज पेट में दर्द हो रहा है, क्या करूं, आज मुझे भोजन की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। माँ तो माँ होती है, 2-4 बार बहाना चल जाएगा, उसके बाद थोड़ी चलेगा। तो जानती थी कि आज प्याज आलू की सब्जी बनी है, तो मैंने कभी उनको मना नहीं किया
कि आप मत खाओ, आपने मुझे जन्म दिया है, जीवन दिया है, संस्कार दिया है, आपके बड़े उपकार है मेरे ऊपर, मैं आपको कभी मना नहीं करूंगा कि आप आलू प्याज की सब्जी मत खाओ। लेकिन मुझे भगवान महावीर स्वामी ने ये उपदेश दे दिया, मुझे कुंडलपुर के बड़े बाबा ने ये बात बता दी कि आलू प्याज की सब्जी बेटा नहीं खाना चाहिए, उसमें जीव होते हैं, अनंत जीव होते हैं, इसलिए मेरा त्याग है, घर भर का त्याग नहीं है। आपको रात में खाना है, आपको आलू प्याज बनाना है, आप जो करें। घर में लड़ाई इसी बात की होती है, आप बोलते हैं, बोलना बंद कर दो। जमाना नहीं सुधरेगा, हमें सुधरना है, हम सुधर जाएंगे, जमाना अपने आप सुधर जाएगा। लाख कोशिश की जमाने को सुधार डालूं, जब जमाना नहीं सुधरा तो खुद को ही बदल डाला और हम यहां आके बैठ गए आपके सामने। समझ में आ गया? बोलना बंद करो। शादी ब्याह में जाएंगे लेकिन आपका पानी भी नहीं पिएंगे, क्योंकि पानी छानकर पीने का नियम दिलाया पिताजी ने कि बेटा 48 मिनट बाद में पानी अनछना हो जाता है। तो जेब में 2 रुमाल रखते थे। ये सब प्रैक्टिकल किया और उसके बाद एमकॉम किया है 72% से, और सीए और डॉक्टरेट किया है। ऐसे अनपढ़ नहीं गुरुजी के यहाँ पे भर्ती, ये बड़ी यूनिवर्सिटी आचार्य विद्यासागर की यूनिवर्सिटी है, उसमें हमारे छुल्लक महाराज जी भी जो बैठे हैं, ऐसे वैसे नहीं है। समझ में आ रहा है? यहाँ बड़ी वो होती है मशक्कत, उसके बाद भी 14 साल तक काफ़ी रगड़ हुई है, लेकिन ये पढ़ाई हमारी बर्बाद नहीं हुई कभी। तो मैं कह रहा था कि कभी भी हम शादी ब्याह में जाएंगे लेकिन वहाँ का पानी भी नहीं पिएंगे। भाई क्यों? पानी छान कर पीने का नियम है या नहीं है? यहाँ पर बोलो जितने लोग बैठे हैं। जैनियों की 3 पहचान, पहला है पानी छान कर पीना, दूसरा नित्य देव दर्शन करना, और तीसरा रात्रि भोजन नहीं करना। ये 3 पहचान हमने बचपन से सुनी है, ये जैनियों की पहचान है। हालांकि अब गड़बड़ है तो कोई बात नहीं, उसको धीरे धीरे सुधारेंगे। हाँ, धीरे धीरे सुधरेगा। क्योंकि कल एक बच्चा आया मेरे पास में शाम को, बोले मैंने अपने जीवन में बहुत अपराध किए लेकिन अब दीक्षा का भाव हो रहा है। बोलो, बहुत अपराध किया है तो क्या बड़े बड़े अपराध करने के बाद में भी दीक्षा ले सकता है? मैंने उस बालक को समझाया कि हर एक अपराधी का भविष्य है और एक साधु का अतीत। जो आज आपको साधु नजर आ रहा है उसका एक अतीत है, और जो अपराधी है उसका एक भविष्य है। इसीलिए आचार्य भगवान ने उन कैदियों के बारे में भी सोचा जो जेल में बंद थे कि नहीं, इनका भी उद्धार संभव है, इनमें भी मुझे साधु नजर आ रहा है, कल का साधु इनमें से भी बन सकता है। बोलो, जो खूंखार कैदी तिहाड़ जेल में, भले ही दूर हूं, आचार्य श्री जी का हाइकू, आचार्य श्री जी आंखों में हमने देखा, जब पत्र पढ़ रहे थे हम 7 महाराज जी के सामने, तिहाड़ जेल से पत्र आया जैन नगर इंदौर में, इसी शरद पूर्णिमा, इन्हीं दिनों में, 2 दिन बाद शरद पूर्णिमा है ही, तो शरद पूर्णिमा के पहले आया था। बाबा हमारे जेल में कब आओगे? पत्र के ऊपर मोटे मोटे अक्षरों में सारे तिहाड़ जेल के कैदियों के साइन थे, उसमें बड़े बड़े कैदी, बहुत बड़े बड़े, मतलब ये समझ लो खुकार। तो उन लोगों ने लिखा, बाबा दिल्ली कब आओगे, हमारे जेल में कब आओगे? उसको पढ़ते ही गुरुदेव विभोर हो गए, भाव विभोर हो गए। और फिर शरद पूर्णिमा को कोरोना काल में उन्होंने प्रवचन में कहा, ये हाइकू वही बना था, भले दूर हूं, भले दूर हूं, निकट भेज देता अपनापन। ये अपनापन जो ब्रांड है ना, वहीं से आई है। और उन कैदियों के लिए उन्होंने ये कहा। तो जब एक साधु का, आज जो साधु हैं या जो अरियंत हैं, सबका अतीत हमेशा काला ही रहा है, घबराने की जरूरत नहीं। बस जरूरत यह है कि अब उसको आगे हम सफेद कैसे करें, उसका मंत्र गुरुदेव अपन को बता रहे हैं, और उस मंत्र के माध्यम से अपन आगे बढ़ सकते हैं।
अपने अतीत को मत देखो, अपने भविष्य को देखो। भविष्य अवश्य उज्जवल बन जाएगा और उस उज्जवल बनाए, इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोले अहिंसा परमो धर्म की।